जय राधा माधव। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेविदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा सखी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विश्व हरिनाम सप्ताह की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya mudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो विश्व हरिनाम सप्ताह के उपलक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 22। एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परा स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परा स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्मपरा स्थिता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परा स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः।
एतावानेव लोके पुंसां धर्मा परा स्मृता अप्रियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः एतावानैव लोकेऽस्मिन् पुंसा धर्म परा स्मृता भक्ति योगो भगवती। माता जी एतावानैव लोकेऽस्मिन् पुंसा धर्म परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः एतावानैव लोकेऽस्मिन् पुंसा धर्म परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की एतावान इतना एव निस्संदेह लोके अस्मिन् इस भौतिक जगत में पुंसाम जीवों का धर्म धार्मिक सिद्धांत परः दिव्य स्मृतः मान्यता प्राप्त भक्ति योग या भक्तिमय सेवा भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति देवताओं के प्रति नहीं तत् उसका नाम पवित्र नाम का ग्रहण आदि भी कीर्तन इत्यादि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है धर्म भागवतम असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है धर्म पूजिता कैटवत्र। श्रीमद् भागवतम में ठगने वाले धार्मिक प्रणालियां नहीं हैं। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है सवे पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जो व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन नाम ग्रहण अर्थात भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है किंतु जब वह भक्ति करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया भक्तिया माम भी जानाती। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता 8:15 में कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मो दुखालयम अशाश्वतम नापनुवंती महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिल रहा है विश्व हरिनाम सप्ताह के उपलक्ष्य में हरिनाम की महिमा का गुणगान करने के लिए। तो सभी वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए, और बहुत सुंदर अवसर है कि हम सब बैठ के हरिनाम की महिमा के बारे में सुने, चर्चा करें और अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। और इस अध्याय में अजामिल के प्रसंग में यमराज अपने दूतों को आदेश दे रहे हैं। पहली बारी यमदूतों के साथ ये घटना घटी कि वो खाली हाथ वापस आए और बहुत ही अपमानित, बहुत ही विमूढ़, बहुत अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। वो तो इतने दुखी हो गए थे कि उनकी इच्छा हो रही थी कि आत्महत्या कर लें। लेकिन फिर भी एक बार यमराज से पूछने लगे, कौन है परम स्वामी, कौन है? हम तो सोचते थे केवल आप ही हैं। तो हुआ क्या बताओ? बोले कुछ 4 बड़े विशेष से व्यक्ति आए, 4 भुजाओं वाले, और नारायण नाम कह के कुछ उसको छुड़ा दिया। जब यमराज जी ने नारायण नाम सुना, यमराज जी एक्सटेसी में आ गए, भावावेश में आ गए। वाह, यम लोक में नारायण नाम सुनने को पहली बार ही मिल रहा है। और वो कह रहे थे मैनेजमेंट करते करते मैं इतना दुखी हो गया। पहले ये ऑर्डर देता था यमदूतों को, इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर दो, इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, ये पिटाई कर दो, वो पिटाई कर दो, इसको फ्राई कर दो। आज मुझे मौका मिल रहा है भागवतम क्लास लेने के लिए। तो उसने बैठा, सब यमदूत बैठ जाओ, है ना। होता है कई बार मैनेजमेंट करते करते थोड़ा सा मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यमराज बड़े, यमदूत गुस्से में थे, यमराज भावावेश में थे। उन्होंने खूब बताया कि धर्म क्या है। तो यमदूत बड़े भ्रमित थे कि धर्म है क्या। तो यमराज ने समझाया, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, धर्म भगवान की वाणी है। और ये धर्म इतना गुही है, पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में बताते हैं, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम या ज्ञात्वा अमृत उष्णुते। ये बहुत विशुद्ध है और दुर्बोधम, जाना बहुत कठिन है। इसको हम 12 महाजन ही जान सकते हैं, और जिसको जानकर हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये धर्म बहुत विशेष है। धर्म से तत्वम निहितम गुहायम, ये बहुत गुह्य, कोई इसको समझ नहीं सकता। तो बोले क्या है ऐसा गुह्य तत्व, क्या इसमें सीक्रेट क्या है? तो आज बता रहे हैं कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी एतावनैव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परास्मृता। परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और इस भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के नाम के कीर्तन से। बहुत सुंदर इसमें प्रभुपाद जी का विवेचन है। तो भगवान के नाम के कीर्तन से ही भक्ति की प्रारंभ ही होती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवतम में जो नकली धर्म है, ठगने वाले धार्मिक प्रणालियों को निकाल दिया गया। धर्म पूजितो केटवत परम निमत सराणम सताम। जहाँ भगवद गीता समाप्त होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, कि सर्व धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आओ। वहाँ भागवतम प्रारंभ होती है, त्याग दिया सबको, धर्म पूजित केटवत्र, सबको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्वेप्ट अवे, झाड़ू निकाल के बाहर निकाल दिया। परमो निर्मत शरणम सताम। और भागवतम बता रही है अपने मंगलाचरण में कि भागवतम में चर्चा किस बात की होगी? वैद्यम वास्त्रम अत्र वस्तु शिवदम त्राप्त अनुमूलनम। यहाँ केवल वास्तविक वस्तु की चर्चा होगी और किसी बात की नहीं। और वास्तविक वस्तु है भगवान का प्रेम, और ये प्रेम प्राप्त होगा भगवान के नाम के उच्चारण से। क्योंकि भागवतम का जो निष्कर्ष है, भागवतम का जो अंतिम श्लोक है, वो यही बताता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम।
कि जिसके नाम लेने मात्र से, संकीर्तन मात्र से सारे के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, उन हरि की मैं शरण लेता हूँ। यानी कि पूरी की पूरी भागवतम हरि नाम में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए है। पूरी की पूरी भागवतम हमें हरि नाम की शरण में ले जाने के लिए है। और जो भी हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हरि नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े, प्रेम बढ़े। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है और भावावेश में आकर नृत्य करता है, तो मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकता है ना। कितना पावरफुल। आगे जाके प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, हमें किसी और प्रणाली की आवश्यकता ही नहीं है। केवल हम अर्च विग्रह के सामने, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर खूब आनंद में कीर्तन करेंगे तो हमारा जीवन, प्रभुपाद कह रहे हैं, आवर लाइफ इज परफेक्ट। इतना सुंदर है, कितना। और यही रहस्य की बात है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मायावादी, निराकारवादी इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। प्रभुपाद 34 स्कंद के एक अध्याय में बता रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या की, उसके बाद उनको कुछ साक्षात्कार हुआ। और आज के इस कलयुग में केवल हरि नाम के संकीर्तन माध्यम से हम उसी स्तर पे आ जाएंगे। तो कोई चाहे तो बोल सकता है, कोई योगी हो, गुफाओं में हजारों साल से तपस्या कर रहा हो, उसको मालूम चले कि अभी 5-6 साल पहले वाला 4 नियम तोड़ने वाला व्यक्ति, मदिरापान, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति है, भगवत धाम वापस जा रहा है और मैं यहाँ अभी योग विद्या ही कर रहा हूँ। वो तो बोले ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, ये भगवान पार्शियल है ना, वो तो केस कर सकता है भगवान के ऊपर, ये कैसा न्याय है आपका, है ना। तो ये तो बोले कैसा न्याय है, वो पूछ सकता है। तो फिर उनको भागवतम दिखाना पड़ेगा। ये गुहितम ज्ञान है, ये कोई समझ नहीं सकता। ये तभी कोई समझ सकता है जो प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुगत हो। एते निर्विद्यमाना नाम इच्छितम अकुतो भयम योगिनाम नृप नृतम हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि बहुत ही संशय रहित और भय रहित एकमात्र तरीका है सभी श्रेणी के लोगों के लिए, जो इच्छाओं से भरे हुए हैं, जो इच्छाओं से रहित हैं, जो आत्म साक्षात के स्तर पे हैं। क्या? हरिर नामानुकीर्तनम, प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुगत होकर हरि नाम का कीर्तन करना, इससे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये ज्ञान किसी को है नहीं, ये गुह्यतम ज्ञान है। ये हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम बंद माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हैं, तो बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो गया। अन्यथा लोगों को जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, बहुत कन्फ्यूजन है। तरह तरह के लोग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हमें मालूम चल गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई भावावेश में आकर नृत्य करता है तो उसको सब कुछ भगवान के रूप गुण लीलाएं प्रदर्शित हो जाती हैं। और एक बारी हम अभी प्रभुपाद के मेमोरीज में पढ़ रहे थे, सुदामा प्रभु अभी नए नए जुड़े थे, उनको उनकी कला थी, अच्छी कुकिंग करते थे। तो गोविंद दास जी जो प्रभुपाद जी की सेक्रेटरी थी, उनको उसको साथ में रख लिया। तो एक बार दोपहर का लगभग 4 बजे का समय था, सुदामा प्रभु प्रभुपाद जी के लिए एक ड्रिंक्स जूस लेकर जा रहे थे उनके कमरे में। तो प्रभुपाद अकेले थे कमरे में, और जैसे ही वो प्रवेश करने गए, नए नए आए थे, उनको कमरे का वातावरण बहुत दिव्य लगा, बहुत विचित्र सा वातावरण लगा। और देखा प्रभुपाद पीछे बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रभुपाद की आंखों से आंसू बही जा रहे हैं। सुदामा घबरा गए, ये क्या हो गया। भागकर गोविंद दास जी के पास गए, बोले प्रभुपाद ठीक तो हैं, प्रभुपाद ऐसे रो रहे हैं, प्रभुपाद कोई दौरा तो नहीं पड़ गया। तो गोविंद दास ने बोले नहीं, ये प्रभुपाद ऐसे ही हैं, प्रभुपाद का कृष्ण से कुछ संबंध है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोले वाह क्या बात है। दोबारा गए तो प्रभुपाद रो रहे थे, वो बैठे रहे। फिर प्रभुपाद की आंखें खुले, तो प्रभुपाद ने बोला, जब वो रो रहे थे तो वो भी रोने लगे, सुदामा प्रभु, है ना। सुदामा ने पूछा, प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। क्या कृपा है? प्रभुपाद बोले, आई कैन सी कृष्णा ऑन दिस ग्रास, मैं कृष्ण को देख सकता हूँ। कृष्ण एक ग्वाल बाल हैं, उनके रूप में देख रहे हैं। प्रभुपाद रोते रोते बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? और बोले कि आप इतने शक्तिशाली हैं और आप मेरे जीवन में आ गए, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ, है ना। तो ये हैं प्रभुपाद को गुरु महाराज की कृपा से हरि नाम का कीर्तन किया। प्रभुपाद साक्षात देख पा रहे हैं भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। लेकिन हम देखते हैं, हम लोग भी कई बारी गोपी भाव प्रभु तो हमेशा भाव में रहते हैं, नहीं कभी कभी भाव में हम कीर्तन भी करते हैं,
लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमें भगवान की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं, गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस संबंध में बहुत साल पहले हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज ने कीर्तन मेला में एक लेक्चर दिया था इसी श्लोक पे, और उन्होंने इसी बात पे बहुत एलॉबरेट किया था। उसको हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है ना, कि हम कीर्तन में भाग लेते हैं, हमें भगवान के रूप गुण लीलाएं प्रदर्शित नहीं हो रही, क्यों? तो बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग इस कलयुग में तरह तरह की टेक्निक्स पे विश्वास करते हैं, हम कई हरि नाम के सेमिनार्स वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं, कुछ नई नई तकनीकें सीखते हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, तो कुछ समय किन दिनों के लिए हमारा हरि नाम इम्प्रूव होता है, चैंटिंग इम्प्रूव होती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद फिर वैसे हो जाता है ना। तो ये क्यों? तो वो बता रहे थे निश्चित रूप से ये जो टेक्निक्स हैं कुछ हेल्प करती हैं, लेकिन परमानेंट इफेक्ट तब आएगा जब हम वास्तव में हृदय से भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे, है ना। तो भगवान के नाम के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न करें इस अवस्था में? श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री राधा पार्थ साथी ललिता विशाखा सखी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो वो कैसे विकसित करें? तो उन्होंने बताया, प्रसंग लिया उन्होंने भागवतम के दशम स्कंद में, जब भगवान द्वारका से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आते हैं और गोपियाँ उनसे मिलती हैं, तो भगवान गोपियों की भक्ति का गुणगान करते हैं। बोले अगर कोई मेरी केवला भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा, लेकिन हे गोपियाँ आप बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आपके हृदय में मेरे लिए बहुत स्नेह है, और उस स्नेह से मैं इतना आकर्षित होता हूँ कि मैं स्वयं आपके पास आ जाता हूँ, है ना। और ये स्नेह कैसे प्राप्त हुआ आपको? भगवान वहाँ शब्द यूज करें दिष्टया, आपका कुछ सौभाग्य था, आपको मेरे प्रति ये स्नेह हो गया, तो मैं आपके प्रति खींचा चला आता हूँ। जो केवल आप भक्ति करते हैं वो तो आध्यात्मिक में चले जाते हैं, लेकिन जो स्नेहपूर्ण मुझे प्रेम करते हैं मैं उनकी तरफ खींचा चला आता हूँ। तो जो भगवान के सामने भावावेश होकर नृत्य कर रहे हैं वो भगवान के दर्शन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भगवान उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो कैसे ये प्रेम विकसित करें कि भगवान हमारी तरफ खींचे चले आए, ये कैसे संभव हो? तो बता रहे थे कि जो इस्कॉन है एक भक्ति का स्कूल है, हम यहाँ आए इसीलिए है कि कृष्ण से प्रेम विकसित कर सके। तो कैसे प्रेम विकसित होगा? तो बता रहे थे कि हमारे हृदय में एक बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद एक पत्र लिख रहे हैं उत्तम श्लोक प्रभु को, कि आप जब चैंट करो, चैंटिंग यू शुड चैंट सिंसियरली, तो सब कुछ हो जाएगा। सिंसियरली का मतलब क्या है? सिंसियरली का मतलब यह है कि हमारे हृदय में एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, कि भगवान हमारे हृदय में अवतरित हों। श्रीला प्रभुपाद ये भी कहते हैं चैंटिंग मीन्स ऑलवेज कीपिंग राधा कृष्णा इन द हार्ट। तो ये एक सिंसियर डिजायर होनी चाहिए कि कृष्ण मेरे हृदय में आए, कृष्ण का नाम मेरे हृदय में अवतरित हो। तो ये इच्छा जो है ये केवल कुछ टेक्निक्स सीखने से नहीं आ जाएगी, कमर सीधी करके बैठें या ऐसे करें वैसा करें, हाँ हेल्पफुल हैं वो चीज़ें, लेकिन इससे वो हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो कैसे तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी? तो महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे निर्जला एकादशी होती है, निर्जला एकादशी के पालन का समय हुआ सुबह 5:24, तो भक्तों से कोई निवेदन नहीं करना पड़ता, आइए प्लीज़ पानी स्वीकार कीजिए, आपकी इच्छा है कि नहीं, भाग के जाते हैं हम पानी पीने के लिए, है ना। और जब हम नींबू पानी पियेंगे या कुछ जूस पीते हैं एक तृप्ति होती है और एक एक्सटेसी में भागता है ना, मुझे बहुत आनंद आता है ना। क्यों? क्योंकि वो खाली था अंदर से, उसको भूख लग रही थी, उसको खाने में आनंद आया, पीने में आनंद आया, क्योंकि पेट उसका बिल्कुल खाली था। हम देखिए जब पेट भरा भी हो तो सामने कोई बड़ी फीस भी रख दे तो व्यक्ति बड़ा वैराग्य दिखाता है, नहीं नहीं बस नहीं। और जो व्यक्ति भूखा हो उसको कुछ ही मिल जाए खा लेगा। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में भगवान को अपने हृदय में लाने की तीव्र इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हृदय भरा हुआ है, खाली नहीं है। किन चीज़ों से भरा हुआ है? जो हमारी आत्मा की चाहत है असीमित आनंद प्राप्त करने के लिए, उस असीमित आनंद की चाहत को हम पूरा कर रहे हैं संसार के छोटे छोटे सुखों से, छोटी छोटी इंद्र तृप्तियों से, छोटे छोटे अपने पदवी से, पोजीशन से, नेम फेम से, उससे वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारा हृदय भरा हुआ है, तो भगवान को जानने की, भगवान की सेवा करने की जो तीव्र इच्छा है वो नहीं है, वो लालसा नहीं है, है ना, वो तृष्णा नहीं है। कृष्ण के लिए वो तृष्णा मिसिंग है। तो वो कैसे वो खालीपन आएगा? जबरदस्ती। इस संसार में आप किसी से पूछें आप कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, भक्तों के बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वास्तव में भक्ति कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा, बोले कुछ ठीक नहीं है यार, कृष्ण मेरे हृदय में ही नहीं है, बहुत खराब है ना। लेकिन सब ठीक है। क्यों? हम कंफर्टेबल हैं,
श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने 1927 में घोषणा की थी, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो इस संसार में रहना नहीं चाहेगा, उसको फेडअप हो जाना चाहिए संसार से, तब कृष्ण को जाने की इच्छा आएगी। श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा में लेक्चर दे रहे थे, सामने सब हिप्पीज बैठे थे। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है फ्रस्ट्रेट होना। सब हिप्पीज बड़े खुश हुए, पहली बार किसी ने उनको एक्नॉलेज किया, क्योंकि जब तक हम इस बहुत ही जगत से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, तब कृष्ण के लिए तीव्रता आएगी, तब वो तृष्णा बढ़ेगी। अभी क्योंकि हमारा हृदय भरा हुआ है तो कृष्ण को जाने की वो तीव्रता नहीं है। जैसे केले के पेड़ में आग भी लगाएं तो केले का पेड़ आग नहीं पकड़ता, थोड़ा थोड़ा धुआं छोड़ेगा, क्योंकि केले का जो पेड़ है पूरे पानी से भरा हुआ है, वो आग पकड़ता नहीं है। नहीं, पेट्रोल को खाली एक चिंगारी दूर से भी होगी, पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेगा। तो हृदय में वो तीव्रता होनी चाहिए, तुरंत अग्नि पकड़ने, है ना, संकीर्तन की अग्नि से तुरंत हमारा प्रेम विकसित हो जाए, तो वो मिसिंग है। तो वो कहाँ से, ये खालीपन कहाँ से आएगा? महाराज बता रहे थे बहुत अच्छी बात, ये आएगा हमारी अटूट श्रद्धा से। हरिनाम में अटूट जब श्रद्धा होगी, है ना, वो श्रद्धा क्या है? जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरिनाम के जप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसी हरि नाम के जप में सब कुछ है। जब गौर किशोर दास बाबा जी से किसी ने पूछा आपका सिद्ध प्रणाली मंत्र क्या है, तो बोला हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इस गेस मोहन प्रभु जी के मुख से सुना है कि हमारे बीड बैग में पूरा आध्यात्मिक जगत है, एक एक बीट को डिकोड करना है, उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाएंगे। कुछ जो ये सहीजिया लोग हैं वो तो भगवान की रासलीला में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं। अगर हम प्रेम पूर्वक जप करेंगे तो हमारी जीवा ही रासस्थली बन जाएगी, जहाँ पे राधा कृष्ण के नाचेंगे। तो ये कि अतोशक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है इस बात पे, है ना। तो ये श्रद्धा कैसे आएगी? तो परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि ये श्रद्धा आएगी हरि नाम की कृपा से, और जो हरि नाम की सेवा कर रहे हैं उनकी कृपा से, कि केवल हरि नाम का जप करने से हमें पूर्ण आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। हरि नाम के जप हमारी हर हालत में रक्षा करेगा, हरि नाम का जप ही हमारा पालन करेगा। दक्षिण विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा, ये हरि नाम का जप है, ये हरि नाम की कृपा से ही आएगा, है ना। तो जैसे कि हमें इस संसार में अलग अलग बीमारियां होती हैं, आप जाएंगे किसी सेठ जी के पास, उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट भी ब्लॉक है, घुटनों में भी दर्द है, तो उसकी पूरा डब्बा भरा होता है, हर एक बीमारी के लिए अलग गोली खाता है बेचारा, है ना। 50-50 गोलियां एक दिन में खानी पड़ती हैं, है ना, इंजेक्शन भी लगा रहा है, क्योंकि हर बीमारी की अलग गोली है। लेकिन हरि नाम क्या है? हमारी हर बीमारी, हमारी व्यक्तिगत बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, हर समस्या का एक ही इलाज है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये विश्वास पक्का होना चाहिए, इस पे दृढ़ता होनी चाहिए। नारद मुनि ने मृगारी को बोला ये धनुष तोड़ दो, मृगारी ने थोड़ा सोचा फिर तुरंत तोड़ दिया। ये नहीं सोचा मेरा पालन करता कैसे होगा, नारद मुनि मैं करूंगा पालन करता, तोड़ो इसको, तोड़ दिया। सोचिए हमारी कोई फैक्ट्री चल रही हो, पूरी मशीन हो, बोलो बंद कर दो इसको, मैं पालन करूंगा, हम करेंगे। प्रभुपाद भागवतम के 34 स्कंद में लिख रहे हैं, शिष्य गुरु के पास आता है, अच्छी अच्छी बातें सुन लेता है, लेकिन जहाँ वैराग्य की बात होती चुपचाप कोने में हो जाता है, बात पूरी नहीं सुनता, फिर ध्यान नहीं देता। तो नारद मुनि की बातों पर पूरा विश्वास था मृगारी को कि यस ये बोल रहे हैं हरिनाम लेने के लिए, ये मेरे को पूर्ण मेरा पालन करेंगे। और वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन, द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हमारी जो आय का स्रोत है वो सोचता है कि वो हमें पालन कर रहा है, नहीं, नियतो नियता नाम, जो भगवान चेतसो चेतना नाम, एको भवनाम विदधाति कामान, कृष्ण हमारा पालन कर रहे हैं, हरिनाम हमारा पालन कर रहा है। हम सोच रहे नहीं, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी मशीन है, जो हमारी आय है, उससे पूरे परिवार का पालन हो रहा है। तो मृगारी को पूरा विश्वास था अपने गुरु के वचनों में, हरि नाम के जप में, उसका पालन हुआ। तो ये विश्वास प्राप्त होगा हमें स्वयं हरि नाम की कृपा से, और जो हरि नाम की सेवा में लगे हुए हैं उनकी कृपा से।
और ये विश्वास बढ़ता है हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम की महिमा सुने, खूब महिमा सुने, क्योंकि हमारा मन ऐसा है, एक ऐसा हमारा माइंड प्रोसेसर है कि जिसमें आध्यात्मिक चीज़ डालो बाहर भौतिक चीज़ निकलती है। इसके अंदर असीमित क्षमता है हर आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने की। डिटीज पूर्ण रूप से चिन्मय है, लेकिन डिटीज का रोज दर्शन करते करते सेवा करते करते हम उसको एक भौतिक से मानना होते हैं। हरिनाम पूर्ण रूप से चिन्मय है, लेकिन हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। गुरु पूर्ण रूप से चिन्मय है, लेकिन हम गुरु वैष्णव सबको बहुत कैजुअली लेना शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए बार बार शास्त्रों में महिमा का गुणगान सुने, और पूरी भागवतम नाम की महिमा से ही भरी हुई है ना। तो बार बार सुने, और हम देखते हैं कि जो हरि नाम है जिसको हम लेते हैं, ये हमारी स्वभाव को बदल देता है ना। इस संसार में हर कोई अपनी कंडीशनिंग से संघर्ष कर रहा है। भागवतम के दशम स्कंद में कालिया दमन की लीला में जब कालिया के फनों के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं तो उसका पूरा जहर निकलता है बाहर, और फिर कालिया कहता है कि जब वो शरण लेता है भगवान की, कि किसी भी जीव के लिए अपने भौतिक स्वभाव से ऊपर उठ पाना बहुत कठिन है, ये तो आपकी कृपा से होगा। इसी ढंग से हमारा भी भौतिक स्वभाव है जो हमें भक्ति करने में बहुत अड़चने डालता है, लेकिन हम हरि नाम हमारी जीवा पर जब नाचेगा तो हम अपनी प्रकृति के स्वभाव से ऊपर उठ पाएंगे। भागवतम 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बताते हैं कि असली शौर्यता, हीरोइज्म क्या है। शौर्यम स्वभाव विजयम, अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना वो असली शूरता है। और हम देखते हैं भगवान राम की लीला में जब पुल बनाया जा रहा था तो पत्थर का स्वभाव है, उसको पानी में डालेंगे तो पत्थर डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन उसमें राम नाम लिख के जब डाला तो पत्थर तैरना शुरू हो गया, स्वभाव बदल गया पत्थर का, है ना। इसी प्रकार से झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु निकल रहे हैं, एक शेर सो रहा था, एक लात मारी, हरि बोल, शेर उठ के नाचने लगा। वहां से एक किरण आया, हिरण और शेर आपस में गले मिल रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। संभव है ये, कोई संभव है? सब अपना द्वेष भूल गए। ये नहीं कि खाली उस समय के लिए बोले जब कीर्तन हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए तो शेर ने बोला बढ़िया, हिरण मेरे पास है, महाप्रसाद गोविंद खा जाता हूं। नहीं, उसने बाद में भी नहीं खाया। वास्तव में द्वेष हृदय से निकल गया। ये हरि नाम ऐसी इतनी शक्ति है कि हम अपने स्वभाव से, 3 गुणों के स्वभाव से तुरंत ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए इस हरि नाम की हमें पूरी शरण लेनी चाहिए। और हरि नाम की महिमा अपार है। अब समय कम है, हम जानते हैं और सुनते हैं। अब आएंगे कि हरि नाम की सेवा कैसे करनी है ना। जैसे इससे पहले हरि नाम की महिमा के ऊपर एक एनेक्डोट याद आ गया प्रभुपाद का। प्रभुपाद से एक बारी मिलने आ रहे थे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति कलकत्ता में, तरुण कांति घोष। ये तरुण कांति घोष अमृत बाजार पत्रिका के जो एडिटर थे उनके परिवार में थे और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। तो प्रभुपाद के पास उनका कोई अपॉइंटमेंट फिक्स था, वो थोड़ा लेट आए। तो बोले लेट क्यों हुए? बोले रास्ते में एक योगी से मिलते हुए आया और उस योगी ने अपनी योगिक शक्तियों से मुझे एक सेब हवा में निकाल के दे दिया। ये सेब ले आया योगिक विद्या से। प्रभुपाद उन्होंने सेब दिखाया। प्रभुपाद को इम्प्रेस कर रहे थे उस योगी के पास कितनी शक्तियाँ, सेब आ गया, है ना। प्रभुपाद ने बोला मेरे पास ऐसी कोई योगिक शक्तियाँ नहीं हैं, मुझे तो केवल हरिनाम पे विश्वास है ना। फ्रॉम दैट होली नेम केम मैनी डिवोटीज। उस हरिनाम से कई भक्त आए, उस हरिनाम से कई मंदिर आए, उस हरिनाम से कई फेस्टिवल्स हुए, उस हरिनाम से कई पुस्तकें आई। और हरिनाम से जब इतने मंदिर आ गए, हर मंदिर में बहुत विग्रह हैं और हर एक विग्रह में कई सेब हैं। तुम एक सेब की बात कर रहे हो, मेरे पास कई सेब हैं। कहाँ से आए? हरिनाम से आए। तो ये प्रभुपाद जी की श्रद्धा थी पूरी हरिनाम। तो फिर हरिनाम की सेवा कैसे की जाए ना, जिससे कि हमें वो श्रद्धा प्राप्त हो कि हरिनाम करके हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो हरिनाम की हम सेवा कर सकते हैं हरिनाम का बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करके, है ना। एक और दूसरा कि जो लोग हरिनाम की सेवा, जो हरिनाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उन वैष्णवों की सेवा करके। और तीसरा इस हरिनाम का प्रचार करके उन जनसाधारण तक हरिनाम को पहुंचाना जो इसके बारे में, जिनको इनकी महिमा का मालूम नहीं है। यानी कि नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। और यही हमारा धर्म है और यही हरिनाम की सेवा है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। बस भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आप नाम संकीर्तन करें और आपको प्रेम प्राप्त ना हो, है ना। क्योंकि प्रेम जो है वो नाम संकीर्तन का अंतर्निहित भाग है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको लेकर आए हैं और पूरे विश्व को प्रेम हरि नाम की माला में बांधने आए हैं। गोलोक रे नाम प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन,
ये पूरा प्रेम का ही धन है, ये भगवान के कृष्ण प्रेम का शाब्दिक रूप है। तो अगर हरिनाम संकीर्तन कोई करेगा तो प्रेम तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो हमें इस ढंग से भगवान के नाम का जप करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कहा जाता है कि हरि नाम के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए 4 स्टेजेस हैं, 4 A's कहा जाता है ना। सबसे पहले है अट्रैक्शन। जब हम हरि नाम के महिमा को सुनते हैं उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं कि क्या हमारे आचार्यों का हरि नाम में इतना विश्वास था, आचार्य उन्होंने कैसे हरि नाम का प्रचार किया, ये सब सुन के हमारा हरि नाम के प्रति अट्रैक्शन विकसित होता है, आकर्षण विकसित होता है। और फिर अट्रैक्शन के बाद है अटेंशन। जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं, उसको हम अटेंशन देते हैं। और फिर अटेंशन करते हुए उसके बाद आता है फिर एब्जॉर्प्शन, हम पूर्ण रूप से उसमें मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद आता है अफेक्शन, फिर उससे हमारा स्नेह विकसित होता है ना। तो महिमा सुनेंगे तो आकर्षण उत्पन्न होगा, अट्रैक्शन होगा, और फिर हम अटेंशन देंगे। तो अटेंशन देने के लिए हम ध्यानपूर्वक जप करें, है ना। ध्यानपूर्वक जप का अर्थ है कि जप करते समय कुछ और ना करें और शब्द ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। प्रभुपाद कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्रभुपाद का वाक्य पढ़ा चैंटिंग के ऊपर, चैंटिंग मीन स्पीकिंग फ्रॉम माउथ, हियरिंग फ्रॉम ईयर एंड क्राइंग फ्रॉम हार्ट, है ना। इतना सुंदर है ना, मुख से बोलें, कान से सुनें और हृदय से रो रो कर भगवान को पुकारें, जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, जेन्युइन क्राई, है ना। तो इसको रोना कैसे आएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। कोई बात नहीं, अभी जितना आ रहा है उतना रोए, क्योंकि जब तक हृदय को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हृदय शुद्ध नहीं होगा, है ना। ये कोई मैकेनिकल चैंटिंग नहीं है, इसमें पूरे हमारा मन भी लगना चाहिए और हृदय भी लगना चाहिए। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक जप होगा। और जब जप और कीर्तन करें, ये कीर्तन भगवान के गुणगान के लिए है, कीर्तन अपने गुणगान के लिए नहीं है, कृष्ण के गुणगान के लिए है। तो कीर्तन सबसे सरल तरीका है भगवान से अपने संबंध बनाने का। कोई भी व्यक्ति होता है उसके 4 मुख्य पहलू होते हैं, उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसके कार्य। कृष्ण के प्रति हमारा, कृष्ण के साथ हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो कृष्ण के नाम से है। तो हमारा कांटेक्ट बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर हम भगवान के गुणगान के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो कीर्तन में सबसे मुख्य बात जो है भगवान से संबंध स्थापित करना। क्या धुन है, क्या लय है, वो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करें उस कीर्तन के माध्यम से। एक सुंदर मेलोडी गा के हम राधा पार्षदी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। राधा पार्षदी की सेवा के लिए ललिता विशाखा हैं, कई अनंत गोपियां हैं, और कहा जाता है वो गोपियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो संगीत बजाती हैं उसमें 33,000 तरह तरह के राग हैं, मुख्य राग, ऐसे अनगिनत राग हैं, 33,000 अनगिनत राग हैं। हम कौन सा छोटा मोटा और टूटा फूटा राग गाएंगे, उससे कहाँ भगवान इंप्रेस होने वाले हैं। और भगवान स्वयं नटराज हैं, भगवान जो बंसुरी बजाते हैं वो तो सब लोकों में ब्रह्मा जी, शिव जी सबको भी मोहित कर देती है। तो हमारे संगीत कैसा है, कितना संगीत में हमारे कीर्तन है, उससे भगवान प्रभावित होने वाले नहीं हैं। कितने हृदय के भाव से हम भगवान को पुकार रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जब अपने अंत्य लीला में थे तो कोई बहुत सुंदर बंगाली सिंगर गीत भजन गा रहे थे, भक्ति सिद्धांत उनको बंद किया और अपने एक कौन से शिष्य थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुंज बिहारी थे, उनको बोला आप कीर्तन करिए। वो इतना मधुर कीर्तन नहीं करते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को लगता था कि इनका कीर्तन ज़्यादा शुद्ध है। तो हमें बड़े शुद्ध हृदय से भगवान के गुणगान के लिए कीर्तन करना चाहिए, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और नाम में रुचि, जितना हम प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम नाम के प्रति रुचि कैसे विकसित कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला एक व्यक्ति शराबी कैसे बनता है ना। शराबी पहले दिन से तो पूरी बॉटल पीना शुरू नहीं कर देता, उसको बाकी उसके शराब पीने के महाजन लोग होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं ना, उसको एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं। वो थोड़ी सी पीता है, बहुत कड़वी लगती है, उत्साह बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, शुरू में कड़वा है, बाद में बहुत आनंद आएगा। तो उनकी बातों में उसको पूरा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। तो वो तो महाजन इन कथा से पंथ उनके मार्ग का अनुसरण करता है, एक दिन वो खूब बड़ा शराबी बन जाता है। तो इसी प्रकार से नाम में रुचि उत्पन्न होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप और कीर्तन करके। फिर नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, हम भक्तों की, जो लोग हरि नाम ले रहे हैं उनकी अच्छे ढंग से हम सेवा करें,
अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। हरि नाम और वैष्णव सेवा दोनों साथ साथ है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि हमारे हरि नाम के जप में ज़्यादातर कठिनाइयाँ तभी होती हैं जब भक्तों के साथ हमारे संबंध में कुछ अनबन होनी शुरू होती है ना। ऐसा संभव ही नहीं है कि आज सुबह 2 बजे उठ के मंगल आरती से पहले 16 वाला जप कर लूँगा, बस हरि नाम में रुचि उत्पन्न होगी। नहीं, ये सब भक्तों की कृपा से है। एक एक भक्त की कृपा हमें चाहिए। हमारे भक्ति का जो ईंधन है, फ्यूल है, वो भक्तों का आशीर्वाद है। तो उसी आशीर्वाद पे हमारा पूरा हरिनाम का जप टिका हुआ है। तो भक्तों में खूब सेवा, और फिर है जीवे दया। जितना ज़्यादा आज पूरा संसार बहुत पीड़ित है, पूरा संसार इतना अंधकार में है। प्रभुपाद बोलते हैं ना, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी लोग सुखी नहीं हैं। तो भागवतम के आमुख में प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर सम पिन प्रिक इन द सोसाइटी। कहीं पे पिन चुभ रहा है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, किसी कोई क्लू नहीं है सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हर समस्या का है हरिनाम। तो खूब इसका प्रचार करें, लोगों तक हरिनाम पहुंचाएं, उनको उत्साहित करें कि हरिनाम का वो कीर्तन करें। तो जैसे एक बारी प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबर्न में, तो एक टीवी इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपके विश्व भर में इतने मंदिर हैं, इतने शिष्य हैं, इतनी किताबें हैं, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? प्रभुपाद ने बोला, मैं नहीं समझता मैं सफल हूँ। बोले अरे इतना सब कुछ है, बोले आप सफल नहीं हैं? बोले हाँ, मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा होगा। ये प्रभुपाद की इच्छा है। प्रभुपाद इतना बड़ा सोचते थे। प्रभुपाद के गुरु ने आदेश दिया पाश्चात्य देश में जाओ। प्रभुपाद वहाँ तक नहीं रुके। एक भक्त लालची होता है, लालच होता है उसको, लौलिया मैं नहीं, ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर मुझे जब तक एक एक व्यक्ति हरिनाम का जप नहीं करेगा मैं संतुष्ट नहीं होगा। एक बार प्रभुपाद अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तो नर नारायण प्रभु उनके कमरे में आ गए। नर नारायण प्रभु हमारे मंदिर में जो भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज हैं, उनके भाई हैं। तो नर नारायण प्रभु को वैसे भी थोड़ा कम सुनाई देता था पहले से, और बहुत ही भ्रमित अवस्था में थे, घबरा रहे थे। पहली बारी प्रभुपाद के साथ अकेले थे। तो प्रभुपाद ऐसे डेस्क पे इस तरफ बैठे थे, नारायण प्रभु सामने बैठे थे। पर बोला आप देख सकते हो यहाँ पे एक चींटी है। और वो इतने घबराए हुए थे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप प्रभुपाद को हाँ बोलें ना बोलें, क्या बोलें? गुरु की हाँ में हाँ करनी चाहिए, ना बोलूँ कैसे ना बोलूँ, कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे थे। प्रभुपाद एक चींटी है, देखा कुछ समझ नहीं आ रही, क्या बोलूँ हाँ है ना। बोले तुम बताओ तुम्हारा क्या कर्तव्य है? पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चींटी है, फिर पूछ ले क्या आपकी ड्यूटी क्या है? बेचारे चुप, मेरी क्या ड्यूटी है समझ नहीं आ रही। प्रभुपाद बोला तुम्हारी ड्यूटी ये है कि इस चींटी को भी कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। एक चींटी को भी नहीं छोड़ना, उसको भी कृष्णा कॉन्शियस बनाना है ना। ये प्रभुपाद का विजन था। तो इसलिए खूब ये हरिनाम संकीर्तन को खूब फैलाना है, कि वह हरिनाम सप्ताह में ही नहीं कि हम संकीर्तन करें। हमारा मूवमेंट जाना जाता है इससे। जब शुरू में सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने एक सेंटर खोला और प्रभुपाद भारत वापस आ गए, तो नए नए भक्त थे और वो इतना संघर्ष कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था। 1 महीना तो किराया देने को पैसे ही नहीं थे, क्या करें? सब परेशान हो गए। प्रसादम के लिए पैसे नहीं, किराया भरने के लिए पैसे नहीं, प्रभुपाद अकेले वहाँ पे। तो भक्तों को लगा चलो संकीर्तन निकालते हैं, तो आगे सड़क पे संकीर्तन निकालने लगे। संकीर्तन निकालने लगे तो वहाँ लोगों ने सोचा पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, लोगों ने अपने आप कुछ दान देना शुरू कर दिया। कमाल हो गया। फिर पैसे आए, गिने, अरे तो बहुत है, हमारा काम चल गया आज का। तो रोज निकालेंगे संकीर्तन, तो रोज जाने लगे और इस ढंग से उनका वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो खूब जीवों पे दया करनी है। सबसे बड़ी दया हम अपने आप पर ही करते हैं। जब हम संकीर्तन के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारा उत्साह वापस आ जाता है। हमें ये नहीं करना जीवों पे दया करने के लिए, अपने आप पे दया करने के लिए हमें संकीर्तन पे निकलना चाहिए। अगर संकीर्तन पे नहीं निकलेंगे तो हम पूर्ण रूप से मानसिक धरातल पर रहेंगे, और मन ऐसा है हमें दिखाएगा कि संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ। यहाँ पे रहते हुए भी हमें लगा नहीं हम सबसे बड़े दुखी हैं। नहीं, संकीर्तन जाएंगे हमारा उत्साह वापस आता है। और जब हम बाहर संकीर्तन पे जाएं तो हमारा कीर्तन बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में बेड़ा कीर्तन नाम का एक अध्याय आता है, 11वां अध्याय। उसमें राजा प्रतापरुद्र के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी महल की छत के ऊपर हैं, और तभी बंगाल से भक्त आ रहे हैं रथ यात्रा से पहले। तो सब एक एक करके आ रहे हैं, लगभग 200-250 भक्त हैं, और राजा प्रतापरुद्र किसी को नहीं जानते थे। तो देख रहे थे, वाह भक्तों के मुख पे इतना तेज। बोले ये कौन है? बोले नित्यानंद प्रभु। ओहो वो कौन है?
वो अद्वैताचार्य जी, और ये कौन है हरिदास ठाकुर, और ये कौन है श्रीवास ठाकुर, ये कौन है मुकुंद, सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं और सब एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। और गोविंद वहाँ से गए, सबको चंदन लगा रहे हैं, फूल माला डाल रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं, और सब वाला सबने फिर हरिनाम लेकर शुरू किया। तो राजा प्रताप ने बोला, बहुत सुंदर वचन बोला, ऐछे प्रेम ऐछे नित्य ऐछे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं सुनी मैंने, कहाँ नहीं देखी मैंने, कहाँ नहीं सुनी। बोले ऐछे नृत्य प्रेम, इतना प्रेम भक्तों में, ऐछे नृत्य इतना सुंदर नृत्य, ऐसे हरि ध्वनि इतना बढ़िया हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी मैंने, कहाँ नहीं सुनी, इतना सुंदर। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महावनित संघ के भक्तों को यही प्रयास करना चाहिए, जब हम संकीर्तन पे जाएं तो लोगों के मुख से यही निकले, ऐसे प्रेम, वाह क्या प्रेम है भक्तों में, है ना, कितना सुंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है। कई बार क्या होता है, रथ यात्रा लंबी हो जाती है तो मृदंग वाला कहीं भाग जाता है, पंपर वाला कहीं भाग गया, और बड़ा उल्टा सीधा कीर्तन हो रहा है। तो एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के साथ आया किसी रथ यात्रा में, तो महाराज को बड़ा अच्छा नहीं लगा, ये कैसा कीर्तन हो रहा है। महाराज बोले चलो मैं जाके कीर्तन करता हूँ। जैसे महाराज ने माइक पकड़ा, मृदंग वाला भी आ गया, बम्पर वाला भी आ गया, महाराज मुझे देखकर हंसने लगे। देखो तो इससे बहुत इंप्रेशन खराब पड़ता है। कोई भी कीर्तन कर रहा हो, सब इकट्ठे, तो ये प्रेम दिखता है कि सब मिलके उत्साहपूर्वक नृत्य कर रहे हैं। जो बाहर के संसार में लोग हैं, एक हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा देखते बड़े अच्छा लगता है उनको। एक संसार में कोई खुश व्यक्ति दिखता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई हंसता हुआ दिखेगा, कोई रिसेप्शनिस्ट दिखेगी या एयर होस्टेस, और कोई हंसता हुआ नहीं दिखता, सब परेशान है। आप चले जाइए मेट्रो में, देखिए सबके चेहरे लटके हुए, थके हुए, परेशान, मुंह झुका के सब स्मार्टफोन में कर रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं सबकी। और जब वो देखते हैं कि ये लोग क्यों इतना हंस रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, कौन सी मदिरा का पान किया है इन्होंने, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, तो बड़े हैरान होते हैं और यहीं से वो आकर्षित होते हैं। इसलिए ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरिध्वनि, कहाँ नहीं देखी मैंने, कहाँ नहीं सुनी, क्यों नहीं वो आकर्षित होगा। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारा नृत्य होना चाहिए, और ये तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो भक्त हैं बड़ा शुद्ध जीवन जी रहे होंगे, बहुत सुंदर से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे होंगे, तो उनके शरीर की कांति और उनके मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो निश्चित रूप से लोगों के हृदय को छुएगी। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब इस्कॉन के सदस्यों को अपने आप को इतना शुद्ध रखना चाहिए कि कोई भी हमारे संपर्क में आए उसका हृदय परिवर्तन हो ही हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं शिवानंद सेन के साथ, एक कुत्ता आ गया साथ में, और शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भी इतना प्रेम दिया, वो कुत्ता भी भगवत धाम चला गया उसी शरीर में। तो प्रभु वहाँ करेंगे, ये इस्कॉन के सदस्यों का कर्तव्य है कि हम अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध रखें, क्योंकि हमारे पास ही संसार के दुखों को भगाने की एकमात्र औषधि है, हमारे पास ही वो टॉर्च लाइट है जो संसार के अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। तो हमें उस टॉर्च लाइट का पूरा प्रयोग करना चाहिए और बड़े उत्साह के साथ। तो ये है जीवे दया, है ना। जितना हम भक्त इस हरिनाम को बांटेंगे उतना हरिनाम की सेवा होगी, उतनी हमें कृपा मिलेगी, उतनी हमारी हरिनाम में श्रद्धा बढ़ेगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा, और फिर हम उस उत्साह और श्रद्धा के साथ जब कीर्तन करेंगे भावावेश होकर, तब हम भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को भी देख पाएंगे, और यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, क्वेश्चंस? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बिंदु तो ये है विचार करने का कि हम लोग हरिनाम सप्ताह बोलते हैं, विश्व हरिनाम सप्ताह है, ये 7 दिन का है 8 दिन का? अगर 8 दिन का तो अष्टाह बोलिए, हरिनाम अष्टाह। हाँ, अगर 9 दिन का है तो नवाह, 10 दिन का तो दशाह, 11 दिन का तो एकादश आह है। तो इस तरह से बोलिए। सही बात। एक विचार है, एक प्रस्ताव है। और यहाँ पर जो नाम ग्रहण बताया गया है और आदि भी, तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा समझा रहे हैं कि जो भक्ति योग है तो वो शुरू कहाँ से होता है? नाम ग्रहण से होता है। और जो बताया गया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, नाम रूप गुण लीला। आदि का मतलब है नाम, आदि का मतलब है नाम से प्रारंभ करके रूप गुण और लीला, तो चारों हैं। तो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, लेकिन शुरू में ग्रहण होता है जिह्वा के द्वारा नाम।
तो नाम ग्रहण करें तो भक्ति योग जो है प्रारंभ हो गया, जिह्वा के द्वारा नाम ग्रहण कर रहे हैं। अभी रूप नहीं आ रहा है, रूप ग्रहण नहीं हो रहा है, और उनके गुण भी ग्रहण नहीं हो रहे हैं, और लीला भी ग्रहण नहीं हो रही, नाम ग्रहण कर रहे हैं। नामाभास है, शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन भक्ति योग शुरू हो गया, नाम ग्रहण आदि भी। और जब हम शुद्ध होते हैं नाम ग्रहण के द्वारा, तो फिर रूप भी ग्रहण होता है, नाम के साथ में रूप भी आता है, तो आप रूप को भी ग्रहण कर पाते हैं। और जब उससे भी शुद्ध होते हैं नाम और रूप को ग्रहण करके, तो फिर आपके अंदर क्षमता आती है गुणों को भी ग्रहण करने की। तो नाम रूप गुण, जब आप नाम लेते हैं तो रूप और गुण भी आप ग्रहण कर पाते हैं। और जब और शुद्ध होते हैं तो आपके अंदर क्षमता आती है लीलाओं को ग्रहण करने की। तो आप नाम लेते हैं तो नाम के साथ रूप और गुण और लीलाएं सब ग्रहण करते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद रो रहे थे, तो प्रभुपाद का जो नाम था इतना शुद्ध था कि उनके नाम में रूप गुण लीला सब कुछ ग्रहण हो रहा था, है ना। तो हमारा जो है अगर ऐसा नहीं है तो प्रारंभ जो है नाम ग्रहण से ही होगा। नामाभास इसमें भी बड़ी शक्ति है, इसमें भी बड़ी रक्षा होती है कि आप जो है नाम अपराध से तो कम से कम बचिए, आप नाम ग्रहण करिए, है ना। तो अपराध किसी प्रकार से आप त्यागो, अपराध को मत ग्रहण करो, नाम ग्रहण करो। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल। यस, और किसी का प्रश्न था? माइक, हाँ, मोहन पूछ, प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत पूरी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत रियलाइजेशंस के साथ आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा सबको। ये नाम ग्रहण आदि भी के बारे में ही इस वेले राधा गोविंद महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये जो ग्रहण लगता है वो कुछ समय के लगता है और कुछ समय के बाद ये ग्रहण उतर जाता है, लेकिन नाम का ग्रहण जिसको लग गया वो कभी नहीं उतरेगा। ये नाम ग्रहण ऐसा है, एक बार किसी की जीवा में ये ग्रहण लग गया वो लगा ही रहेगा, उससे उतरना बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच भाई। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर प्रवचन किया। प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि जब हम नाम प्रभु बोलते हैं तो नाम प्रभु का अपना एक अलग व्यक्तित्व है या हम कैसे समझें, उनका अपना रूप है? हाँ, और ये अभी हम पीछे कुछ दिनों में ब्रोकन नेम्स बुक पढ़ रहे थे सचिनंद स्वामी महाराज की, उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया। वैसा जो समझाया वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि समझ लीजिए एक बहुत ही सुगंधित सिरप है ना, और उसको आप दो खांचों में डाल देते हैं, जैसे कुल्फी वाले खांचे होते हैं ना, दो खांचों में डाल देते हैं, और एक खांचे में निकालेंगे तो निकलेंगे त्रिभंग श्याम सुंदर, और दूसरे खांचे को निकालेंगे तो निकलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि दोनों एक ही हैं, सच्चिदानंद विग्रह है दोनों, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह है ना, तो बिल्कुल एक ही हैं दोनों, श्याम सुंदर रूप और भगवान का नाम एक समान, ऐसा नहीं कोई अलग आइडेंटिटी है हरे नाम प्रभु। बट हरि नाम जो हैं वो भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, भगवान से ज़्यादा कृपालु हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए, अचूरा की सेवा के लिए हमें कुछ हमारी योग्यताएं होनी चाहिए। सेकंड इनिशिएशन होगा तभी हम भगवान की अर्चना कर सकते हैं, लेकिन हरि नाम कोई पापी से पापी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी ले सकता है ना, ठीक है ना। जो अर्चन की विधि में भगवान के प्रति अपराध हो जाए वो नाम जप के द्वारा वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन नाम जप में कोई अपराध हो जाए उसका त्राण बहुत मुश्किल से होता है। तो दोनों एक भी हैं, लेकिन हरि नाम हरि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है कलयुग के जीवों के लिए। जब हरि से ज़्यादा कृपालु हैं तो फिर तो अपराध भी जल्दी माफ़ करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम ग्रांटेड ले लें, है ना। जैसे अजामिल ने हालांकि अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम था, किसी और को अपने पुत्र से आसक्ति होती है वो बंधन का कारण बनता है। अजामिल को अपने पुत्र की आसक्ति बंधन का कारण बनना चाहिए था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण है और नारायण पुकारा, सारे पापों से वो शुद्ध हो गया। देखिए कितना शक्ति है, तो भगवान से भी ज़्यादा कृपालु है भगवान का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे आपने बताया कि जो कैवल्य भक्ति करते हैं, जो वो भगवान के धाम जाते हैं, और जो प्रेम भक्त करते हैं तो
तो इनमें दोनों प्रेम भक्ति केवल भक्ति में अंतर क्या है? केवल भक्ति भगवान कह रहे हैं आप आध्यात्मिक जगत में जाते हो, किसी भी वैकुंठ लोक में भी जा सकते हो कहीं भी, लेकिन जो भगवान कृष्ण को एक्शन में क्या अंतर है मुझे? क्या एक्शन में क्या अंतर है? मतलब केवल भक्ति वाले क्या करते हैं, प्रेम भक्ति वाले क्या करते हैं? केवला भक्ति है कि आपका जीवन का लक्ष्य है बस भगवान की सेवा करना, ठीक है, वो कर रहे हैं आप, अपराधों से बचते हुए हरि नाम अपने रहे हैं। और एक अलग है प्रेम है, एक स्नेह से भगवान को पुकार रहे हैं, तो भगवान उस स्नेह से प्रेम से खींचे चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये इसका कोई रियलाइजेशन नहीं है जो भगवान गोपियों को बता रहे हैं, आपस में पढ़ सकते हैं और विस्तार में, लेकिन इतना हमें समझ में आया कि स्नेह से भगवान को पुकारने की एक अलग शक्ति है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। और एक केवल नियमों का पालन करते हुए आप कर रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, नियमों के पालन से चल रहे हैं, और एक प्रेम से भगवान को पुकार रहे हैं, एक हाँ जी, प्रभु जी देंगे कुछ इसमें। केवला भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति, कि किसी अन्य का नहीं है। केचित केवलया भक्त्या अघम केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण वासुदेव परायण अघम ध्रुवंती का अर्थ ने निहारम एवं भास्करा। तो वो परायण होते हैं वासुदेव के और दूसरे का भजन नहीं करते हैं, वो अनन्य भजन करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, फिर भी केवल भक्ति है ना। जैसे अजामिल ने जो है नामाभास लिया तो सब पापों से मुक्त हो गया वो। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग घसाम अभी, करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो गया। यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्थ नमरे, नाम ये शुद्ध नाम नहीं है, शुद्ध नाम नहीं है, नामाभास है, लेकिन वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। तो जो नाम का आभास है तो वो केवल भक्ति हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे कि सूर्य का आभास होता है तो सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो सूर्य का जो है प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं आया है, लेकिन सूर्य के उदय होने से पहले भी अंधकार दूर हो जाता है। अभी सूर्य का प्रकाश नहीं आया, अंधकार फिर भी दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो केवल भक्ति है या जो है नाम आभास है, ऐसे व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब नाम शुद्ध नाम होता है तो वो जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। नामाभास से आपको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, लेकिन आपके आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बस यही है कि और आगे आप करेंगे तो वही केवल भक्ति में शुद्ध भक्ति बन जाए। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, आपने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए। इसमें से आपने जो एक बहुत अच्छी बात बताई थी वो था चैंटिंग मीन्स स्पीकिंग फ्रॉम माउथ, हियरिंग फ्रॉम ईयर्स एंड क्राइंग फ्रॉम हार्ट। तो प्रभु जी जैसे हम आश्रम में आते हैं या भक्ति करते हैं तो जो एक तरीके से त्रिताप में थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, तो ये जो क्राइंग फ्रॉम हार्ट है वो एक तरीके से जेन्युइन नहीं हो पाता है या वो अर्जेंसी नहीं रह पाती है। तो उस अर्जेंसी को कैसे मेंटेन रखें, उस मूड को कैसे बनाएं? तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बस इस उन्होंने सचिन स्वयं महाराज की बुक आई है लिविंग नेम्स, उसमें वो इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि कैसे हार्टफुल माइंडफुल चैंटिंग हो और कैसे हम चैंटिंग शुरू करने से पहले अपने हार्ट को अलाइन करें। होता क्या, जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, जब हम मंगल आरती में भी आते हैं, बुरा मत मानिए, हम सब गुरु अष्टकम भी गा रहे हैं तो मन कहीं और भटक रहा होता है। कई बार ये भी याद नहीं होता मैंने आरती लिया नहीं लिया, इधर उधर सारा मन भटक रहा होता है और उसी अवस्था में हम चैंटिंग करने बैठ जाते हैं। और कैसे मन नहीं लगेगा, हृदय कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, वाणी कुछ कह रही है, कान कुछ सुन रहा है, कुछ कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो कह रहे हैं जब चैंटिंग शुरू करने से पहले आप 4-5 मिनट लीजिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को अलाइन कीजिए। अलाइन का अर्थ है कि बॉडी स्ट्रेट रखिए और मन से भगवान के चिंतन कीजिए, हाँ जी राधा पार्षद आती हैं। हार्ट से महसूस कीजिए मुझे भगवान की आवश्यकता है, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा अस्तित्व है भगवान को आनंद देना, भगवान की सेवा करना, और मेरे सभी दुखों का कारण इस संसार में कोई भगवान को भूला हुआ हूँ। और चैंटिंग सबसे सुंदर तरीका है भगवान से संबंध बनाने का। तो ये हार्ट को हम अलाइन कर रहे हैं, हार्ट से हम भगवान की आवश्यकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं है, मुझे सेवा दो सेवा दो, हम पुकार ही नहीं रहे मुझे सेवा दो, जस्ट एज ए रिचुअल मैकेनिकली करते रहते हैं। उसका भी लाभ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, निश्चित रूप से हरिनाम में बहुत शक्ति है, लेकिन और हमें आनंद आएगा और भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे अगर इसमें आप हृदय भी डालें। तो बहुत ज़रूरी है कि चैंटिंग शुरू करने से पहले अलाइनमेंट करें और बीच बीच में भी फिर हो जाए फिर दोबारा से अलाइन करें। तो इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं।
तो प्रैक्टिस करते 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 फिर हम होते हैं, और हृदय से फिर रोना भी हम प्रयास कर सकते हैं। जो हृदय है, तो हृदय तो बाद में शुद्ध होता है, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं कानों से सुनने करके। हाँ जी। तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, तो ये कानों के क्षेत्र से भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में, और धुनोति संबलम कृष्ण, और हृदय को शुद्ध करते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, हृदय को शुद्ध करने का काम आपका नहीं है, आपका काम है कानों से सुनना। कानों से जो है आप कान के छिद्र खोलो, कान के द्वार खोलो, तो जो शब्द ध्वनि जाएगी अंदर और कृष्ण को प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तो कृष्ण जो है जब प्रवेश कर जाएंगे तो वही हृदय को शुद्ध करेंगे। धुनोति संबलम कृष्ण, तो कृष्ण जब हृदय को शुद्ध करेंगे तो फिर आपके अंदर, हृदय के अंदर फिर जो है वो भाव विकसित होगा। निश्चित रूप से सुनना तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग मीन्स हियरिंग, चैंटिंग मीन्स हियरिंग, चैंटिंग मीन्स हियरिंग। सुनना तो है ही है। और वहाँ महाराज बता रहे हैं कि अगर आप साथ में हृदय को भी बीच में डालते हैं तो सुनना और आसान हो जाता है। नहीं तो हर मन के पे सुनते, कुछ मन के सुनते हैं, कुछ मन के सुनाई नहीं देते, लेकिन आप में हृदय को भी साथ में इन्वॉल्व करते हैं तो सुनना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और आसान हो जाता है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो। और जो लोग नकल करते हैं कि उनका हृदय शुद्ध हो गया और हृदय तो शुद्ध है नहीं, तो साहजिया कहलाते हैं। बिल्कुल, वो साहजिया कहलाते हैं। वो खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। तो वो नकल करने से कुछ मतलब फायदा नहीं है। आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ और आप नकल कर रहे हैं, है ना, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको जो है नकल करने की जरूरत नहीं है और अभिनय करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अभिनय नहीं, ये तो जेन्युइन जैसा होगा, जेन्युइन क्राई करें प्रभुपाद, नकल मारने से नहीं। आप कुछ कहना चाहिए? हाँ। हरि बोल। प्रभु जी, मैं जस्ट पूछना चाहता था, लाइक हरिनाम चिंतामणि में ये बताएं कि जब तक हम, लाइक आपने बताया संबंध ज्ञान से हम नामों को नहीं सुनेंगे, देन इट कम्स इन ए शैडो नेम। सो मैं जस्ट समझना चाहता, लाइक कैसे इसको संबंध ज्ञान में अभी तो बोलते में हम करते हैं प्रभु, बट धीरे धीरे अगेन आपने बोला था कि माइंड मटेरियल हो जाता है, अगेन वही थॉट प्रोसेस वो थोड़ा ज़्यादा हावी है, ज़्यादा है, बिकॉज हम पूरा दिन माइंड के साथ ही रहते हैं, अचानक कुछ थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, वो ज़्यादा स्टैंड नहीं है। सो आप बताएंगे। और प्रभु जी मुझसे पूछ रहे हैं और प्रभु जी पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं, लिविंग बीइंग्स पे सेमिनार देते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें जो चैंटिंग है संबंध ज्ञान के साथ करना चाहिए। हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर आप संबंध ज्ञान मतलब कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण को सेवा के लिए पुकार रहा हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इस भाव में आप चैंटिंग करेंगे तो उसका कुछ प्रभाव है। अन्यथा वो एक शैडो चैंटिंग है जो हमें संतुष्टि नहीं देगी। हाँ, तो बोले वो संबंध ज्ञान में हम शुरू तो करते हैं, नहीं कुछ समय के बाद माइंड हैवी हो जाता है तो संबंध ज्ञान भूल जाते हैं और फिर रूटीन का ऐसे मैकेनिकल चैंटिंग है। तो कैसे वो संबंध ज्ञान बनाए रखें? मैंने प्रभु जी इसमें खुद मास्टर हैं, इन्होंने मुझे सिखाया था, इनसे मैंने सीखा था। तो आप ऐसे तो मैंने तो पढ़ा था, उसमें ये था कि वो कह रहे हैं कि इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो महाराज लिख रहे हैं कि बार बार आपको इसका प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे हृदय खुलेगा। जैसे प्रभु जी भी कह रहे हैं, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा तो संबंध ज्ञान और प्रगाढ़ होता जाएगा और हृदय से हम पुकारेंगे। प्रारंभिक अवस्था में जैसे भी हृदय है हम उसको करें, जैसे जैसे हरिनाम कान के माध्यम से प्रवेश करेगा हृदय शुद्ध होता जाएगा तो और हृदय खुलता जाएगा। और जो हृदय से खोलना ये सब भगवान की कृपा पर निर्भर है, हमारी टेक्निक से नहीं। जैसे वो महाराज उदाहरण देते हैं, जो हृदय का द्वार है वो बाहर से आप खटखटाते रहिए, आल्टर अंदर पुजारी ही खोलेगा, हम जाके नहीं खोल सकते चलो दर्शन करने। तो कृपा पर निर्भर है, वो पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। हम पुकारते रहेंगे, रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे भगवान को हृदय से। जब भगवान हमारी सिंसियरिटी से प्रभावित हो जाएंगे तो फिर कपट खोलेंगे। तो हम प्रयास ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, हरि नाम प्रभु की, हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।